को इस तरह से किया तो ये बॉल दूसरी बॉल से टकरा रही है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि अगर हम एक बॉल को इस तरह से मूव करते हैं और वो दूसरी बॉल से टकरा रही है, तो वो क्या हो रहा है कि जो दूसरी बॉल टकरा रही है तो उससे एनर्जी एक से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर रही है। और ये जो न्यूटन्स क्रैडल है, ये न्यूटन के 3 लॉ पर वो ये काम करता है। ये न्यूटन्स क्रैडल 3 कानूनों को जाहिर करता है न्यूटन्स के। तो इसका पहला कानून जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी बॉल की हरकत तब तक रहेंगी, ये जिस तरह से हमने इस बॉल को ऐसा किया तो ये बॉल की हरकत तब तक रहेंगी जब तक कि हम इसे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा लें। और इसका मेन जो है कि अगर हमने इस तरह से उसको किया, जैसे हमने उसको जितनी फोर्स लगाए हमने उतने ज़्यादा फोर्स से इसकी लास्ट वाली बॉल टकराएंगी। क्यों टकरा रही? क्योंकि इसकी वजह से जो एनर्जी है ना वो एक से दूसरे बॉल में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही है। इसका सेकंड लॉ भी है कि लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि हमने इसको जितनी ज़्यादा फोर्स से हमने इस बॉल को मूव किया तो उतनी ही ज़्यादा फोर्स से ये सारे बॉल जो है एक दूसरे में टकराएंगे। इसका थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी बॉल के टकराने की वजह से ये जो एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है तो बॉल जितनी फोर्स से टकराएगा उतना ही ज़्यादा उसका रद्द अमल होगा और उतना ही ज़्यादा जो है एनर्जी एक से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र होगी। थैंक यू। माय नेम इज मोहम्मद समीर अंसारी। ये डेफिब्रिलेटर मशीन है। ये किसी इंसान की धड़कन नहीं चलती है तो उसको ये चलाती है। ये मशीन से शॉक लगाती है, इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। कोई भी इंसान को ज़्यादा जम के शॉक लगता है तो उससे उसकी धड़कन वापस आ जाती है। और ये मशीन अभी अपने इंडिया में निकलने की है और ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो ये घुमा के चार्ज कर सकती है। लगा के अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नदीम हाशमी। आई एम स्टडीइंग 10th A क्लास। ये जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन बॉडी आई है, यानी इंसानी आँख। तो आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंसानी आँख में क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या एनाटोमी होती है और वो क्या क्या काम करते हैं। तो आप पहले ये जानिए कि इंसानी आँख में 7 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कॉर्निया, सेकंड होता है इरिस, थर्ड होता है प्यूपिल एंड फोर्थ होता है लेंस एंड फिफ्थ होता है रेटिना, सिक्स्थ होता है मैक्यूला और सेवन्थ होता है ऑप्टिक नर्व। कॉर्निया जो है वो आँख के सतह पर होता है और वो रोशनी का एंट्री पॉइंट होता है। सेकंड होता है इरिस। इरिस जो है वो आँख का रंगीन हिस्सा होता है, यानी मतलब ये हमेशा 4 कलर में पाया जाता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन। इरिस जो है वो प्यूपिल और रोशनी को कंट्रोल करता है। थर्ड नंबर पर आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो आँख के सेंटर में होता है और रोशनी को अंदर जाने देता है। फोर्थ नंबर पर आता है लेंस। लेंस जो है वो आँख के पीछे इमेज और रोशनी को फॉर्म करता है, उसे डिटेक्ट करके उसे फोकस करता है। फिफ्थ नंबर पर आता है रेटिना। रेटिना जो है वो आँख उसमें इमेज बनती है और वो उस इमेज को डिटेक्ट करके फॉर्म करके उसे प्रोसेस करता है। सिक्स नंबर पर आता है मैक्यूला। मैक्यूला जो है वो रेटिना के सेंट्रल हिस्से को शॉर्ट विजन में प्रोवाइड करके उसे डिटेक्ट करता है। और 6 नंबर पर आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे आँख से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। और 8 नंबर पर आता है ब्रेन। ब्रेन जो है वो उस इमेज को प्रोसेस करता है तो हम उस इमेज को देख पाते हैं। तब बात करें आँख के काम की, तो आँख के काम ये होता है इमेज को फॉर्म करना, कलर को देखना और मोशन को डिटेक्ट करना। तो बात करें आँख की बीमारी की, तो आँख में 5 किस्म की बीमारी होती है। फर्स्ट मियोपिया, सेकंड हाइपरोपिया, थर्ड अस्टिग्मेटिज्म, फोर्थ कैटरेक्ट एंड फिफ्थ ग्लाउकोमा। मियोपिया की बीमारी में दूर की चीज़ों को देखना मुश्किल होता है और हाइपरोपिया की बीमारी में पास के नज़दीक की चीज़ों को देखना मुश्किल होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस परवाज़ साइंस एग्जीबिशन 3.0 यहाँ पर चल रहा है। और जो मॉडल हम लोग ने यहाँ पर देखे हुए हैं वो बहुत ही अपग्रेड मॉडल यहाँ पर हमें देखने के लिए आप क्या सोचते हैं। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताने के पहले आप अपना तारुफ ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अनीस है और मैं इस स्कूल का एक्स
स्टूडेंट हूँ। ये तकरीबन 3 साल से ये काम हो रहा है हमारे यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन नाम से, और इसमें देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा दिल से, लगन से बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज़ लोग बना रहे हैं। और जजेस आते हैं, बाकायदा हर साल जजेस आते हैं और वो स्कोर देते हैं। बड़े ही बहुत फेयर तरीके से यहाँ पर मार्किंग होती है। एंड जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेंट इतने दिल से करते हैं। तकरीबन आज हमारे पास 50+ मॉडल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है एंड और बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास। ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हाफिज कुरान भी है, और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप पैरेलल जो पढ़ाई कर रहे हैं और इसके पीछे आपका क्या मंशा रही है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या आप सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए, और आप अपनी लाइफ का जो जिस हिसाब से आपने तरबियत हासिल करी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा जब इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था। उसमें उन्होंने तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, इसीलिए हमें लगा कि इनके बारे में जानकर आप तक हम ये जानकारी पहुंचाएं। तो क्या सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर अंसारी है और मैं इस्लामिया स्कूल में 11th A का तालिब इल्म हूँ। मैं हिफ्ज़ किया हूँ जुनूद रब्बानिया मदरसे से। मैं शुरुआत में 4वीं क्लास तक स्कूल पढ़ा, उसके बाद फिर 5वीं क्लास से मैं हिफ्ज़ के लिए मदरसा गया। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10th में हाफिज़ बन गया और अब मैं 10th का एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10th में 2nd रैंक आया। मेरा 10th में 82.20% बने हैं और अब मैं 11th क्लास में यहाँ पे इस्लामिया स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो आपको कहाँ से मतलब ये आइडिया मिला कि आप जो है दीन और दुनिया दोनों में बराबरी से आप मतलब आगे बढ़ते रहें? जी, मेरे घर में मेरे वालिदैन, मेरे दादा दादी, मेरे दादा मौलाना हैं, आलिम है मेरे दादा, और मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे इस बात की तालीम दी कि तालीम हासिल करना है तो दीन की भी तालीम हासिल करे और दुनियावी तालीम भी हासिल करे, क्योंकि दुनिया में दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है और दीन के लिए वो भी तालीम बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मैं अपने वालिदैन की मदद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक छोटी सी आयत कोई भी हमें बहुत मतलब मुतासिर भी करी थी, तो वो हमारे जो दर्शक है उनको सुनाएं। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका सबसे इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? जी, मेरा सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है साइंस। मैं आगे चल के इंशाल्लाह साइंटिस्ट बनने की कोशिश करूँगा। तो और साइंस में आपने क्या मॉडल बनाया था? अभी हमने साइंस में बनाया है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट बाय इंसिनरेशन। उससे क्या एडवांटेज मिलेगा या क्या सबक उससे लोगों तक पहुंचेगा? बायोमेडिकल वेस्ट में जो हमें हॉस्पिटल से जो कचरे वेस्ट जो हमें बरामद होता है, ये हमारे माहौल के लिए बड़े नुकसानदा होते हैं। तो इनकी नकासी करने के लिए, इन्हें रिसाइकल करने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। नहीं, ये बात तो हकीकत है, जैसा कि हम लोग ने आए दिनों पेपर से भी जानकारी हासिल करते हैं कि हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट को जो है जनरल कचरे के साथ में फेंक दिया जाता है, जो कि वो कि एक हार्मफुल है। और उसके लिए यहाँ का जो नगर पालिका NMC वालों ने काफ़ी उसके ऊपर में अंकुश बना के रखा है और उसी के वजह से बीमारियाँ भी फैलती है। और इन्होंने भी उसी
मेडिकल वेस्ट को जो है कैसे डिस्पोज किया मतलब करना चाहिए, वो मॉडल बनाया है और वो भी आज की ज़रूरत है। आप कैसे मैनेज करते हैं इस दीन और दुनिया की पढ़ाई को? आपको जो है मतलब कैसा लगता है कि मैं अगर दीन की पढ़ाई करूँगा तो दुनिया पीछे हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिमाग, अल्लाह ताला ने इतना ज़हीन बनाया है कि हम दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों हासिल करते हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। नहीं, लेकिन कई लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उन बोले भैया दीन की तरफ मत पढ़ो, बोले यहाँ ना नौकरी मिलेगी ना कुछ होगा, इसलिए वो जो है दुनिया की तरफ भागते रहते हैं। तो क्या आप क्या सोचते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। दोनों तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया तो अभी कुछ दिन की है सर, उसके बाद तो वहीं जाना है सर, वहीं का तो मेन है। वहाँ की तालीम हासिल करेंगे तो वहाँ कामयाब हुए तो हो गए कामयाब, फिर यहाँ कामयाब होकर कोई फ़ायदा नहीं है। मेन तो वहीं कामयाब होना है। चलिए, ये बात बहुत मतलब अच्छी कही आपने कि दुनिया की तालीम के साथ दीन की भी तालीम ज़रूरी है, क्योंकि दीन की तालीम ही आपको दोनों जहाँ तक ही काम आएगी। दुनिया की तालीम तो सिर्फ जो है दुनिया तक ही सीमित रह जाएगी। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन अतहर आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। कि पहले के दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क आपको लगता है, और क्या मतलब जो साइंस का दौर चल रहा है उसमें बच्चे कितना इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, और उनका क्योंकि भविष्य भी तय होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अभी जो दौर चल रहा है, अगर हम इसे साइंस का दौर कहें तो गलत नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में नई नई चीज़ें ईजाद हो रही है और ये साइंस की तालीमात की वजह से है, और इसके लिए ही तमाम तालीम इदारे जो है वो साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं, और साइंस एग्जीबिशन लगाने से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो किताबों से हासिल की हुई नॉलेज के मुकाबले में कहीं बदरजा बेहतर होती है। आज हम देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें जो है ईजाद हो रही हैं, और ये साइंस जो है आलम इंसानियत को फलाह और बहबूद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज दुनिया का सफ़र करना बहुत आसान हो गया है। एक ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सी सहूबतों और तकलीफ़ों का एहसास होता था, लेकिन साइंस की वजह से हम निहायत आराम और आसाइश के साथ अपने एक मकाम से दूसरे मकाम, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दुनिया के किसी भी इलाके में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है साइंस की वजह से हमारी ज़िंदगी को जो मुश्किल चीज़ें होती है उसको आसान बनाता है। पुराने ज़माने में हार्ट फेल से सैकड़ों लोग मर जाते थे, लेकिन साइंस ने जो है ऐसी ऐसी दवाएं ईजाद की है कि अभी यानी 95% जो हार्ट के मरीज़ है उनको बचाया जा सकता है। तो साइंस हमारी ज़िंदगी में बहुत मुफीद काम कर रहा है। चंद्रयान 3 वेस्ट मटेरियल से ये बनाया है बच्चे ने। पूरा जितने भी है घर के जो भी सारा वेस्ट मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल करके उसने चंद्रयान 3 बनाया है, और किस तरह ऊपर जाके वो लॉन्च हुआ है। इंटरेस्टिंग। और आज उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे आखिरी दिन है, और यहाँ पर हमारे और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस मोमिनपुरा नागपुर ने, और जिसके प्रिंसिपल है डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब। उनके कस्टडी में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है, और हमने पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं, लेकिन इस साल जो है बहुत अपग्रेड मॉडल्स बनाए गए हैं। परवेज साहब हैं जो कि इस मतलब प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहे हैं, और आइए उनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ है हजरत, क्योंकि ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है काफ़ी अपग्रेड हमें मतलब देखने को मिला है, तो आप क्या कहेंगे? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया।
वकील परवेज़, सदर किदवाई एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी नागपुर। आज यहाँ पर मुझे यहाँ के कमेटी ने बहैसियत सदारत के और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे चीफ गेस्ट मदऊ किया है। आज बतारीख़ 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल दोपहर में यहाँ पर तलबा ने एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और तकरीबन 100 से ज़ायद यहाँ पर उन्होंने साइंस के मुख्तलिफ़ आइटम पेश किए हैं। मैंने तमाम आइटम्स को देखा है बगौर और ये महसूस किया है कि बच्चों में साइंस के तई बड़ी दिलचस्पी है और ये बच्चे कौम के लिए बहुत कुछ काम अंजाम दे सकते हैं अगर बच्चों की सही तरबियत की जाए और साइंस से इनसे मुंसलिक कर दिया जाए तो यकीनन अभी ये टीन एज के बच्चे बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैं ये भी अर्ज़ किया अभी कुछ देर कबल ही कि हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर, एडवोकेट और इंजीनियर बहुत हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट की बहुत कमी है और हिंदुस्तान एक डेवलपमेंट कंट्री है। अगर हमने यहाँ पर साइंटिस्ट पैदा किए तो वो दिन दूर नहीं जब हम अमेरिका जैसे मुल्क को भी पीछे छोड़ देंगे। AGP अब्दुल कलाम के अंदाज से आगे बढ़े रहे हैं और जिस तरह के AGP अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया, टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान को तोप दिया, तो उसी तरह मुझे यकीन है कि इस्लामिया जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल के ये बच्चे भी आगे बढ़कर बेहतरीन साइंसदान बनेंगे और नई टेक्निक से हिंदुस्तान को दुनिया में रोशन करेंगे। शुक्रिया। और आप ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं ज़ामिन अत्तार आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। एसिड रेन जो है अपने इंडिया में भी होती है जी। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है ये वहाँ के लिए बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कंपनियों से और फैक्ट्री से जो एसिड हवा में और माहौल में निकलते हैं वो जम कर धीरे धीरे ऊपर जाकर जमा होते रहते हैं और बाद में फिर वो बादल के साथ में वो एसिड जो है अपने वहाँ पर पानी के साथ में नीचे आते हैं। और कई जगह तो बल्कि हमारे यहाँ जो ताजमहल है आप लोग जानते हैं कि ताजमहल की भी जो वाइटनेस है वो इसी इंडस्ट्रियल वेस्ट और गैस की वजह से ही अफेक्ट हो रही है। बिजली तैयार करने के लिए कोयला, कुदरती गैस जैसे वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शमसी तवानाई। ये मॉडल सोलार वाटर पंप में इस्तेमाल की गई है। बेहतर है कि खेतों में इस तरह के सोलार पंप इस्तेमाल किए जाए तो आज हमारे मुल्क में बिजली की काफ़ी बचत होगी। साइंस एग्जीबिशन 3.0 में यहाँ पर हमारे साथ में कोई स्टूडेंट मौजूद है। चूँकि आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। और क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मोहम्मद समीर अंसारी। माय नेम इज़ गुलाम अहमद रज़ा। तो कौन से आपने क्या मॉडल बनाया और क्या पोजीशन आपको मिली है? हमने बनाया डेफिब्रिलेटर मशीन और हमारा फर्स्ट पोजीशन है। हमने बनाया डेफिब्रिलेटर मशीन, हमारा फर्स्ट पोजीशन मिला। हम पास में आके शायद वीडियो भी बनाया? यस सर, बनाया था और हमें भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने सोचा कि अचानक मतलब कुछ ही वीडियो बनाया हूँ जो कि प्राइज़ के हकदार बने हैं वो लोग। और आप TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। जी शुक्रिया। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो बच्चे लोग हैं फर्स्ट प्राइज़ लेके आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्शी जमाल इस्लामिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। यहाँ पे मैं तदरीस की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि 6 क्लास के स्टूडेंट ने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी मशीन बनाई। डेफिब्रिलेटर मशीन है ये, जो मतलब हार्ट अटैक जो आता है तो उसमें जो रिदम जो है एबनॉर्मल रहती है उसको नॉर्मल करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमने मशीन बनाए हैं उसमें न्यू कंसेप्ट ये है, कुछ नया इन्वेंशन ये है कि ये मशीन जो है बैटरी पे चलने वाली भी है। ये अक्सर ये मशीन हॉस्पिटल्स में रहती है, लेकिन ये नई हमने जो बनाए हैं वो बैटरी से भी चलती है।
और उसको घुमा के चार्ज भी किया जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हम ये मशीन को कहीं भी ले जाके पेशेंट की जान बचा सकते हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे कोई और जगह हो, वो हम ले जाके उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। हमको ये नहीं कि हॉस्पिटल जाएगा और जब तक हो सकता है हॉस्पिटल जाए तक पेशेंट ना बचे, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मशीन जो है ये बहुत नई अच्छा कंसेप्ट है जो लाया गया है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे नागपुर में, इंडिया में हर जगह ये मशीन आ जाए ताकि कई लोगों की जान बचाई जा सके। तो किसने आइडिया दिया तुमको ये? हमारे को ये आइडिया हमारे टीचर ने दिया है, हमारे टीचर ने दिया ये आइडिया। अच्छा, तो कैसा लग रहा है तुमको जब मतलब इतने कम क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बनना चाहोगे आगे? हम आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे ही आप अपने टीचर का और स्कूल का नाम और रोशन करें। पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अपग्रेड मॉडल यहाँ पर दिखे और इनकी जिज्ञासा की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, बच्चों की भी और उनके टीचर्स की और उनके स्टाफ की। और इसी सिलसिले में आइए हम आपको अब मुखातिब कराने जा रहे हैं हाजी इफ्तिकार अहमद खान साहब नवाब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस मोमिनपुरा के। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जीबिशन कराने का मकसद क्या है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? और आखे गुल में तेरी हमदो सना लिखी है, तेरे करम की खुशबू हर फूल में सजी है, निखरी हुई है तुझसे तस्वीर ज़िंदगी की, जुल्मत कदे में तुझसे उम्मीद रोशनी की। जहाँ जहाँ भी इंसानियत तो ख़तरे में, वहाँ वहाँ मेरे रसूल के पैगाम की ज़रूरत है। साइंस अल्लाह की किताब कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ताला ने ज़ाब्ता हयात बनाकर इंसान के लिए इस किताब मुक़द्दस को दुनिया में भेजा, जिसका ज़रिया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखलाक दुनिया की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। इस दलील के ज़रिए आप दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जिसका अखलाक बुलंद है वो इंसानियत का इंसान अपने आप में सबसे बुलंद इंसान है। और इसी बुनियाद पर हमने इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के अंदर में साइंस एग्जीबिशन के नाम बनाम परवाज़ मुनक़िद किया। परवाज़ का मतलब है कि उड़ान, अपने आप को आगे लाओ। उन्हीं के हाथों में तकदीर होती है ज़माने की, उन्हीं के हाथों में तकदीर होती है ज़माने की, जिनसे कदमों से आती है लगन की खुशबू। उन खुशबुओं के ज़रिए लगन ले कर के परवाज़ की शिद्दत को एहसास करो, क्योंकि ज़माना इल्म हुनर का है। सीखो इल्म हुनर, गया वो दौर के ठोकर लगी ख़जाना मिला। आज इल्म हुनर की इतनी ज़रूरत है कि ज़माने के साथ में कदम से कदम मिला के चलने के लिए आपको इल्म और साइंस की ज़रूरत है। और साइंस के सारे नुकात अल्लाह तबारक ताला ने कुरान शरीफ में मुहैया कर दिया। ज़रूरत ये है कि हम उसे ढूंढें और कोई दुनिया में उसकी इजाज़त लाए। मेरा नाम किरत फिरदौस है। मेरा नाम निदा परवीन है। मेरा नाम अल्फिया तरन्नुम। वो कौन सी क्लास में? 10th B। तो 10th B में हैं आप। तो आपने क्या मॉडल बनाया? न्यूटन स्क्रॉयडल। ये क्या होता है? ये न्यूटन के जो तीनों कानून है ना वो बताना है। उसके अंदर जो न्यूटन क्रडल है वो इसलिए बनाया गया है कि हम लोग वो जो न्यूटन है उसके तीनों कानून हम जाहिर कर सके, उसे बता सके। नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपका मतलब वीडियो बनाया था। जी ज़रूर बनाए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने जितने लोगों का मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ वो लगभग मतलब पुरस्कार से नवाजे गए हैं। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो नहीं मालूम है कि कौन फर्स्ट आ रहा है और कौन सेकंड आ रहा है। और आप ये मतलब क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं ये क्रेडिट मैं देना चाहूँगी जैसे अपने टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये मॉडल का ये सब हमारे को तरीका बताया कि किस तरह से तुम्हें। टीचर है यहाँ? जी है।
आइए TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और जैसा बच्चे बता रहे हैं कि इस मॉडल के क्रेडिट आपको मतलब बोल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तराना अंजुम है। मैं हाई स्कूल की टीचर हूँ और ये बच्चों को ही क्रेडिट जाता है इनका, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत, हमने सिर्फ उनको गाइड किया है, लेकिन मेहनत पूरी उनकी बच्चों की है। उन्होंने एक्सप्लेन अपने तरीके से हमको बार बार एक्सप्लेन करके बताया, तो पूरी बच्चों की मेहनत है। लेकिन हमने उनको थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई की, उनको मोटिवेट किया, बस इतना ही किया, बाकी मेहनत पूरी बच्चों की। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि, और दुआ भी करते हैं कि भविष्य में आगे आप अपना नाम और अपने टीचर्स का नाम और स्कूल का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। खुदा हाफिज़। 10th A में यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने भी उनको भी फर्स्ट प्राइज़ से नवाजा गया है। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम हाशमी। तो कैसे, मतलब आप क्या मॉडल बनाए थे? हमने बनाए थे आई वर्किंग मॉडल। आई का फंक्शन कैसा होता है, उसमें कैसे एनाटॉमी होती है और वो कैसे काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं और उसमें क्या किस्में होते हैं, क्या नहीं होते। हमने देखा आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया। वो हमारे टीचर जो है, वो हमारे स्कूल की टीचर ही अलग है ना। जैसे कि उनकी हौसला अफजाई से ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन तो इजी हो एकदम। नहीं, लेकिन हमने सुना भी था एक्सप्लेनेशन में, और आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहे थे, और वो भी एक प्रेजेंटेशन मार्क कर रखता है अपने आप में। जहाँ तक मॉडल तो अपनी जगह है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी होता। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? एक्सप्लेनेशन जो है, वो मॉडल कोई भी रहे, कैसा भी रहे, मेन उसमें एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है, ये क्या काम करता है, क्यों है, ये कौन सा काम करता है। तो आगे वाले को जो समझ में आता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए, बहुत बहुत हम आपका मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आप ऐसे अपना नाम और अपने टीचर्स का नाम और स्कूल का नाम रोशन हकदार रहे हैं, और आज उनको फर्स्ट प्राइज़ से नवाजा गया है। आइए हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप मतलब नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और कौन सा मॉडल बनाए हैं वो तो बाद में पूछेंगे, पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शादाब, मोहम्मद ऐन, मोहम्मद अमान रज़ा, उज़ैर हुसैन, मोहम्मद तलहा अंसारी, अम्मार अहमद। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको जो फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो कौन सा मॉडल आपने बनाया था? जी, हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कंसेप्ट को लेकर हमने बनाया था मॉडल। तो उसका क्या मतलब, बताने का क्या पर्पस था? सर, हमारा पर्पस ये था, मेन कंसेप्ट ये था कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूज़ करके पहले उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फिर उसी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके हम फूड मटेरियल बनाते हैं, फिर जो बाकी और बच जाता है तो उसे हम प्लांट के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। कौन से मटेरियल है? जैसे वही कचरे जो रहते हैं हमारे, केले के छिलके जैसे हम खा के फेंक देते, हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाए, एक गार्बेज बोल सकते हैं। उससे हमने एक एनर्जी बनाए, और जो वेस्ट बचा उसमें वही वेस्ट से हमने एज अ फूड मटेरियल एक प्रोटीन बनाए, जो बहुत कॉस्टली होता है, उसको ही हमने घर पे बनाए। और जो बाकी जो सब्सटेंस बचता है उसका हमने झाड़ू के लिए इस्तेमाल करे। तो आपको ये मतलब प्रेरणा कैसी मिली? आपको कौन एडवाइस किया? ये हमारे क्लास टीचर मेरा सर, उनने बताया। तो आपने मतलब उसको जैसा बताया वैसा बना लिया? नहीं, वो सब कॉन्सेप्ट तो हमने थोड़ा मिला के एक करे, उसके बाद जब बनाओ। नहीं, लेकिन आपके कंसेप्ट को हम मतलब मुबारकबाद देते हैं। और हमने तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोग का वीडियो भी बनाया था, और उसमें मुझे लगा था कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिए आप लोगों ने, क्योंकि जैसे और मेरे ख्याल से जो मतलब जो मॉडल होता है और उससे अच्छा प्रेजेंटेशन अगर हो तो निश्चय ही वो मतलब पुरस्कार के हकदार होते हैं। और हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमारे साथ में अब हमारे पीछे जो स्टूडेंट खड़े हैं, जो कि फ़र्स्ट प्राइज़ उनको आज से मतलब नवाजा गया है, और उन्होंने बताया कि ये इसका जो क्रेडिट है हमारे क्लास टीचर को जाता है और हमारे साथ में मौजूद है। आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम डॉक्टर मेराजुल हक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ ये प्रवास 3 का, तो हम लोगों का जो क्लास है क्लास 12C, इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड प्राइज़ जो है वो यहाँ पर जीता है। ये जो फर्स्ट प्राइज़ के जो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। इन लोगों का जो टॉपिक था वो था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। असल में होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट होती है, इसका ज़रूरत से ज़्यादा जो इस्तेमाल जो है अगर अच्छी चीज़ों में किया जाए तो हम कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसी जो है वो 3 टास्क पे जो है वो काम किया है। पहला जो था, इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, और दूसरा इन्होंने जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन जो कि स्पायरुलिना और क्लोरेला से बनाया वो, और तीसरे नंबर पे जो वेस्ट वाटर होता है उसका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर में किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पानी को क्या किया जा सकता है, आज रोका जा सकता है। तो जो कोलाइडल सब्सटेंस इन लोगों ने यूज़ किए उसका भी इस्तेमाल जो है वो एज ए माइक्रोब जो है वो उसके तौर पे किया गया। तो इसीलिए ये लोगों ने जो है यहाँ पर ये जीत जो नहीं, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम आए दिनों यहाँ मतलब इन्वायरमेंट को देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं। जैसे दिल्ली में वहाँ पर जो है जो पलारी वगैरह जलाते हैं, उससे जो वेस्ट जलाते हैं उससे मतलब एटमॉस्फेयर में काफ़ी पॉल्यूशन हुआ है और बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। और वो सिचुएशन कहीं ना कहीं नागपुर में भी मतलब देखने में आ रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हम जो है प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि इस टाइप के प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर भी सुधरेगा और उससे नया मतलब प्रोडक्ट बनेगा और उससे दोनों को ही फ़ायदा होगा। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और आपके सभी स्टूडेंट को जिन्होंने उसको साकार किया, उस थीम को साकार किया, तो आप भी बधाई के पात्र हैं इनके साथ साथ में। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24। नाम बताइए, कौन सी क्लास है? 11th A। और इसके पहले हमने 12th जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट से मिलाया था। और क्या नाम है आपका? अल्फिया नाज, हुमैरा परवीन, सकीना फातिमा, जीनत फातिमा, हानिया फिरदौस, सना फिरदौस। और आप क्लास टीचर हैं, आपका क्या नाम है? तालिब सर। और आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मॉडल बनाया था। तो आपको तो सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने अच्छी मेहनत करें तभी ये प्राइज़ के हकदार बने हैं। तो आप को इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्रेडिट? ये हम अपने सर को देना चाहेंगे, ज़मानी सर को। जी, ज़मानी सर, हम लोग ने पहले इसकी सर्चिंग करे बहुत दिन पहले से ये एग्जीबिशन का। फिर हम लोग ने ये सूरह नहल, ये कुरान मस्जिद में मौजूद है सूरह नहल, उसमें से थोड़े टॉपिक देखे, फिर उसके बाद अपने सर को बताए। तो हम लोग सर ने मतलब ज़मानी सर ने बोले कि हाँ सही है, देखो और सर्चिंग करो। फिर और सर्चिंग करने के बाद ये प्रोजेक्ट, ये मतलब एग्जीबिशन का ये प्रोजेक्ट सही लगा। इसके बाद हम लोग ने इस पर सर्चिंग करे, फिर बनाए। फिर ये जो मतलब हम लोग ने जैसी मेहनत करे इस लेवल में हम लोग पहुँचे, तो ये ज़मानी सर की वजह से। उन्होंने हमें प्रोटोकॉल किया, एक एक चीज़ का ज़मानी सर ने हम लोग को बताया कि ये ऐसा करना, ये वैसा। बाकी मेहनत हमारी थी, पर बताए उन्होंने हम कैसा बोलना, कैसा लोगों के सामने अपना बताना, कैसे दिखना, प्रेजेंटेशन बताना, सब ज़मानी सर ने हमें मतलब हौसला बढ़ाया ज़मानी सर ने, फिर हम इस पोजीशन तक के आए। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सभी को, और ऐसे ही आप मेहनत करते रहे। और जैसा मैं अभी इसके पहले भी मैं बता रहा था कि प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, मतलब स्कूल में नहीं, घर में भी, रिश्तेदारों में भी। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो आपको वो रिश्तेदार भी लाइक करेगा। और काम तो अपनी जगह है, मॉडल अपनी जगह है, ऐसे मतलब आपके काम जो है घरेलू काम वो अपनी जगह है, लेकिन प्रेजेंटेशन अपनी जगह है। कोई मेहमान आया तो आपका प्रेजेंटेशन, आप जब बताते हो कि दौड़ के पानी ला के दे रहे हो, ये है प्रेजेंटेशन। तो इसको ध्यान में रखिए। बात मैं बोलना चाहूँगी, इसमें ज़मानी सर तो थे, पर एक और तालिब सर जो अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने थे, उन्होंने भी मतलब हमारा ये प्रोजेक्ट होने के बाद हम लोग को बताया कि उन्हें क्वेश्चन करें हमसे, मतलब हम जो डरते थे लोगों के सामने आने से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, लोगों के सामने ऐसे अपना सवाल जवाब हो तो ऐसे अपना मतलब वर्ड निकालो, अपना बताओ। तो ये तालिब सर को भी क्रेडिट जाता है, ज़मानी सर के साथ तालिब सर को भी क्रेडिट जाता है। लेकिन ये तो हम समझ गए कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसीलिए तो आप लोग मतलब इंटरव्यू में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, और आप सभी लोग को मुबारकबाद, शुक्रिया, धन्यवाद।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के में जो है इन्हें भी मतलब इनामात से नवाजा गया है। ये 12th C के स्टूडेंट हैं। आइए उनसे हम बारी बारी से उनका तारुफ कराते हैं और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुनज़्ज़ा फ़ातिमा। माय नेम इज़ ज़िक्रा खातून। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा फ़ातिमा। माय नेम इज़ मंतशा फ़िरदौस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ युसरा खातून। माय नेम इज़ बुशरा खान। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या मॉडल बनाए थे आपने और उसका क्या पर्पस था? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमने बनाए थे, जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी रहता और फैक्ट्री से निकलने वाली जो गैसेस रहती वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और जो पानी रहता उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने अपने मॉडल में ये बताया था कि जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस किस बेसिस पे उन्हें मतलब क्लीन कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में वही सारी चीज़ें डाली थी कि कैसे मतलब हमने उसको यूज़ करना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी हमने कलम बनाना अपने प्रोजेक्ट में जो मॉडल में डाला था। तो ये नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि कल मैंने आपका वीडियो भी शायद बनाया था। जी सर, आपने बनाए थे, याद है। और ये चौथे या पांचवें स्टूडेंट हो यहाँ पर, मैं जिसका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ उसी का वीडियो भी बनाया था मैंने। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब प्रेजेंटेशन, जैसा मैं अभी बता भी रहा था कि प्रेजेंटेशन और मॉडल ये दो चीज़ ऐसी है कि बिना पहिए, ये दोनों पहिए हैं, अगर एक पहिया वीक हुआ तो गाड़ी आपकी चल नहीं सकती। तो ये लाइफ में भी इसको अडाप्ट करना है। सही, ये लोग बता रहे हैं कि इसमें हमको क्लास टीचर ने ही मोटिवेट किया है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, असल में होता यही है कि बच्चों को कुछ शुरुआत में पता नहीं होता है, और असल में ये हम लोगों का जो मकसद प्रवास कराने का यही है कि बच्चों में जो साइंटिफिक जो एटीट्यूड है वो पैदा होना चाहिए। और हम लोगों की एक छोटी कोशिश थी और ये लोगों ने जो है उसे कामयाबी में तब्दील किया। इन लोगों की असल मेहनत है। ये लोग मुझे बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये लोगों को सिर्फ गाइड किया है हम लोगों ने। असल मेहनत के और इनाम के हकदार ये लोग हैं और इन्हें जो है वो प्राइज़ दिया भी गया है। सलाम अलैकुम सर, मेरा नाम है एहसान अब्दान और मैं क्लास 8C से हूँ और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक वॉकिंग ब्रिज। आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली मुश्किल का हल निकालने वाले हैं। और आप सभी ने प्रॉब्लम फेस की होंगी कि जब आप कोई रेलवे स्टेशन पर जाएं और आपके पास सामान बहुत ज़्यादा हो, आपको एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना हो तो आपके पास सामान बहुत ज़्यादा हो, आपकी हालत सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते बेहाल हो चुकी होगी और आपके साथ और आप तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, उनका क्या हाल होगा। इसके पेश नज़र में हमने ऑटोमेटिक वॉकिंग ब्रिज बनाया है। हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से वर्क करता है।